मैं तो कह ही रहा था कि एक शायरी पढ़ रहा था। जब आ जाती है दुनिया घूम फिर कर अपने मरकज पर, लौट कर गुजरे जमाने क्यों नहीं आते। वाह, क्या बात है। तो मैं अभी वही कला कुंभ में, अभी आप सजा के तो चले गए थे जी 2 महीने पहले। अब इसी जगह पे हम जब आते हैं, इसके तीनों चारों गेट जो आपने बनाए, जी जी जी। इतने एकड़ों में फैला हुआ, तो वही लगता है कि लोगों से भरा हुआ रहता था। हर तरफ से लोग आ रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं कला कुंभ कलाग्राम, कला कुंभ कलाग्राम। तब खत्म, सब उजड़वा रहे हैं आप चारों तरफ, उजड़ा हुआ सीन है। नहीं नहीं, उजड़ा नहीं, फिर आगे, आपको क्या लग रहा है? फिर आगे बनेगा। ये अगर किसी चीज की शुरुआत होती है, अंत होगा, और अंत के बाद फिर से नया नहीं, शुरुआत है। निर्माता आप हैं, आप ही डिसमेंटल कर रहे हैं, आपको लग क्या रहा है? नहीं, मुझे मतलब लग रहा है थोड़ा सा, ये कहता है कि अपने अपने चीज को पालते पोसते हैं, फिर वो सामने मतलब उजड़ती इसको दिखती है तो देखो ना, ये थोड़ा सा सितारा, लगता है। ये उधर समुद्र मंथन के दो दो आपने सब फसाड बनवाए। क्या जी, लगता है आपको, मतलब? नहीं, थोड़ा सा लगता है कि यहाँ पे भीड़ भाड़ थी जब मैं आया था, तो पैर रखने की जगह नहीं थी सर अफसर। और आज देखो कि अभी ये लोग हैं, लेकिन आज फिर भी मैंने देखा कि कुछ इलाहाबाद के लोग आए देखने के लिए कि कला कुंभ की हमने धमक सुनी थी। और अभी भी आ रहे हैं लोग? अभी भी आ रहे हैं, आज भी सेल्फी लेके गए लोग, बहुत सारे लोग यहाँ तो पे। संगम पे भी जा रहे होंगे? संगम पे भी खूब बड़ा भीड़ हो रही है। मतलब इसका मतलब ऐसा लगता है कि शहर अपने आप से कुंभ की यादें, जो शहर पहले कह रहा था कि आना बंद करो, हम लॉकडाउन जैसी सिचुएशन हो गई है, तो ऐसा कुछ है नहीं, अब लोग मिस कर रहे हैं उसी दौर नहीं नहीं, को। लोग मिस कर रहे हैं। और आज तो मैं खुद संगम गया था और नहा के आया। अच्छा। हाँ, शाम को 5:30 बजे गया था, नहा के आया, बड़ा मजा आया। और वहाँ पे लोगों को भी देखा कि अभी भी बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, और बड़ी स्पिरिट है लोगों में, जबरदस्त स्पिरिट है। तो एक वही ना कि पहले लोग मना रहे थे लोग आना बंद करें, अब लोग वही याद कर रहे हैं कि लोग चले कहाँ गए। मैं अभी यहाँ से गया था कला कुंभ से नागबासुकी होते हुए, तो मैं अपने ड्राइवर से कह रहा था कि मैंने कहा देखो, यहाँ पे पैर रखने तक की जगह नहीं थी, और आज हम निकल के जा रहे हैं तो ये पूरी गंगा जी हमें दिख रही है यहाँ से वहाँ तक, और बड़ी स्वच्छ निर्मल बहती नहीं, हुई। मुझे याद है पीछे ही क्वार्टर आप लोगों ने बनाया था हमारे रहने के लिए, यहाँ पे हट्टी कॉफ़ी था, बाकी वहाँ कैफेटेरिया, और हमें 10 बजे अनाउंस करवाना पड़ता था कि ये बंद करो गेट, लोग ना आए। हाँ और आज वही देख रहे हैं कि चारों तरफ कैमरा अगर घुमा के देखा जाए तो जगह वीरान सा लग रहा है, जैसे खाने को दौड़ रहा है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ कोई, क्यों यहाँ बैठे हुए हैं, अब क्यों यहाँ बैठे हुए हैं। वो चकट प्लेट्स, वो सड़कें, वो लाइटें, और ज़रा सोचो ना प्रशासन का पेन। मतलब हम लोगों ने भी कई दफ़ा बोला होगा सरकारों को, कोई प्लानिंग नहीं सही है, योजना गलत है, पुलिस वैसे है, व्यवस्था वैसी है, लेकिन ज़रा देखिए अभी मई लग जाएगा पूरा उखाड़ते उखाड़ते इनको। नहीं, लेकिन ये कहना आसान है कि प्रशासन ने ठीक नहीं किया, प्रशासन ने वो नहीं किया, लेकिन इतनी अद्भुत सुरक्षा व्यवस्था, इतनी अद्भुत प्लानिंग, ये मैंने कभी अभी देखी मुझसे नहीं कल कोई विश्व में। पूछ रहा था कि कोई साउथ से किसी ने फ़ोन किया कि ये बताइए कि ये इसमें तो कोई भी आ सकता था, कोई भी टेररिस्ट आ सकता था उतनी भीड़ में, जो जिस टाइम स्टैम्पेड हुआ, और इसमें कोई अनहोनी वैसी नहीं हुई। कैसे ये मॉनिटर हुआ, किस एआई कैमरे से ये मॉनिटर हुआ अरे कि कौन लेकिन आदमी चोर नहीं है, कौन आदमी चोर है? तो मैंने कहा ये सब भगवान कराता ये है। ऊपर वाला ये है, सब, ये सारा वो मेला, सबका देखने वाला वही है। 65 करोड़ 67 करोड़, ये सब करोड़ पे करोड़ बोले जा रहे हैं, तो ये कोई प्रशासन शासन नहीं करता, ईश्वर नहीं, करते। ईश्वर करता है ये वही। पूरा कुंभ ईश्वरीय है। इसका तो एहसास 45-46 दिन में हमने कर लिया, आपको भी हो ही गया होगा। बड़ा मजा आया, मैं तो सच बता रहा हूँ, वाकई मिस कर रहा हूँ। और दूसरी बात, मैंने तो एक चीज़ और मिस करी कि मैं स्टार्टिंग में जब उसका उद्घाटन हो गया था कला कुंभ का, उसके बाद चला गया था, लखनऊ चला गया आगे था, के काम बहुत के सारी लिए। व्यस्तताएं थी। लेकिन आज मैं बात कर रहा था कि मैंने बड़ा मिस किया। मैं अगर बीच में आ जाता है तो और बहुत सारी चीज़ें नई नई देखता, इनोवेटिव चीज़ें इवेंट तो देखता। आप रोज करते हैं, न जाने कहाँ कहाँ कौन कौन से करते हैं। इस इवेंट का कुछ अलग ही फील होगा आपको, ये बिल्कुल बिल्कुल। निश्चित तौर पर। मतलब आपको ये खल रहा होगा तोड़ना तुड़वाना। ये देखा जाए तो मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा इवेंट था कि कुंभ में इतना बड़ा कलाग्राम बनाना, और संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश ने मेरे ऊपर इतना रिलाई अपॉन किया, बिल्कुल उनके बिल्कुल। ऑफिसर्स ने, उनके सारे लोगों ने। तो मैं बड़ा धन्यवाद देता हूँ मंत्री नहीं, इस जी का योजना और को भी हमारे मैं सब लोगों धन्यवाद का। दूंगा कि इतनी बड़ी योजना को क्रियान्वयन 1.5 महीने में कैसे हो गया, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। इसको डिसमेंटल करने में मैं लगातार देख रहा हूँ, इतने सारे लेबर्स लगे हैं तो इसको हटा नहीं पा रहे हैं।
तो बनाने में कितना समय लगा होगा जहाँ सर, जमीनें समतल की गई? सौरभ सर, हम लोग मेंटली तो इसमें बहुत दिनों से काम कर रहे थे। ये था कि हमें अगर ये प्रोजेक्ट मिल जाता तो हम कैसा तैयार करेंगे। पूरी कंपनी हमारी तैयार कर रही थी, पूरे हमारे डिजाइनर्स लगे हुए थे। टेंडर हुआ तो बड़ा एक्साइटमेंट था टेंडर के टाइम पे कि चलो इतनी मेहनत करी, हो सकता है हमें मिल जाए। और फिर ये टेंडर हमें मिला तो उसका एक्साइटमेंट, और सारी टीम ने मिलकर काम किया। और मुझे सोचो ना, मुझे 6 दिन के लिए बोला था कि कुछ प्रोग्राम सोच करके आया था, कुछ डायलॉग वायलॉग करेंगे, इंडिया थिंक करती रहती है अपना। और 46 दिन, 6 से 46 दिन और लास्ट में मैंने फिर पकड़ लिया आपको कि नहीं, अब अंत में मेरे साथ ही रुक के जाइए। बहुत अच्छा लगा। आगे अभी चलते हैं हम लोग और घाटों पे देखते हैं कि क्या हाल है लोगों का। बिल्कुल चलिए, बिल्कुल चलते, चलिए चलिए आइए। अब आपको दिखाता हूँ मैं कि आगे के और क्या क्या सीन है। जी जी, बिल्कुल जी। चलिए आगे बढ़। हम्म। जगमोहन सर, जी। वो कहावत है ना कि सदा ऐश दौरा दिखाता नहीं, गुजरा वक्त कभी आता नहीं। क्या बात। देख रहे हैं, यहाँ रौनक हुआ करती थी लोगों की, दुकानों की, छोटे छोटे वेंडर्स, बिल्कुल मतलब पूरी सड़कें लोगों से पटी पड़ी रहती थी। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं तो रात को भी अक्सर निकलता था, देखता था कि मतलब ऐसा कोई एंट्री पॉइंट्स नहीं, ऐसा कोई एग्जिट पॉइंट नहीं जहाँ लोग ना दिख रहे हैं। और ये देख रहे हैं वीरान, कैसा वीरानापन है। यहाँ मैंने सब देखा था खाली सड़कें देख रहे हैं, जी। न मैं लोग हैं। मतलब ये वही स्थान है, मतलब क्या बताएं, जहाँ पे मन करता था रात को कि चलो एक बार टहल के चले आते हैं, कुछ नहीं होगा, चाय पी करके आते हैं। और कितने लोगों को इस शहर ने रोजगार दिया, कितने लोगों को रोजगार दिया, छोटे वेंडर्स, बड़े वेंडर्स, हर तरह के लोग। लेकिन सौरभ सर, ये जो एनर्जी फ्लो हुई है ना, पूरे वर्ल्ड यहाँ आया है ना, जी जी। और आज भी ये कितना एनर्जी फ्लो लग रहा है कि चलो ठीक है, उजड़ गया, लोग चले गए, लेकिन यहाँ ऐसा ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा मुझे तो। सच में बड़ा सुकून और शांति महसूस हो रही है, बहुत अच्छा लग शांति रहा तो लिटरली है। और मैं तो इतने लोगों को हॉस्ट किया आपने, आपके ही कला कुंभ के पंडाल में, पॉडकास्ट के थ्रू। और सरकार की तरफ से मैं मिलने भी जाता था लोगों को, चाहे एयरपोर्ट मिलने जाऊं, चाहे जहां मिलने जाऊं। शहर में वो घंटों घंटों का जाम, मतलब वो सब मेमोरीज में बस गया है। वो 2-2 घंटे जाम में फंसना, इवन वीवीआईपी प्रोटोकॉल, चाहे गवर्नर आए या सीएम आए, लेकिन जाम, जाम ने सबको जाम किया। है। ये तो इस है। पूरे दौर में इकलौता महाकुंभ ऐसा रहा जिसने सारे वीआईपी प्रोटोकॉल वालों को भी दिखा दिया कि जाम क्या होता है। मतलब इजी फ्लो किसी को मिला नहीं। और जो अरेल उतरा, चाहे चॉपर से उतरा, कैसे भी उतरा, वो अगर पूरे मेले को भ्रमण करने का उसने अगर सोचा तो वन गो में वो नहीं आ पाया। बिल्कुल सही बात इसलिए बहुत सारे हमारे भी प्लान कैंसिल हुए। हमने है। तो अच्छा, बहुत सारे प्लान बनाए थे कि इधर ही कर लेंगे, नहीं कर पाए। जब पूरे 40 दिन निकल गए हाँ और मैं तो रैली नहीं पहुंच पाया इतना ज्यादा बताइए। व्यस्त था, इतना ज्यादा। एक बार हम गए सेक्टर 21 से वापस आना पड़ा। हाँ, और अंदर अंदर गए जैसे तैसे कि चलिए हिम्मत करके पहुंचते हैं रेल। और वहां देखा कि क्राउड इतनी थी, अरे बाप रे, हम तो वापस लौट आए फिर। बहुत सारे प्रोग्राम हमने तय किए, जैसे चिदानंद जी के पंडाल में, स्वामी चिदानंद जी के, पूज्य अवधेशानंद जी के, लेकिन प्रोग्राम ही नहीं कर सकते थे। मतलब मुझे बड़े प्रोग्राम कैंसिल करने पड़े ड्यू टू क्राउड। बहुत और इसीलिए 46 दिन पता नहीं चले कि गए कब। और अब खल ज्यादा इसीलिए रहा है कि जब हमें लुत्फ उठाना था, लोगों तक जाना था, पहुंच ही नहीं पा रहे थे। सही बात है। तो आपकी बात बहुत सही है। और जैसे मैंने एक इंटरव्यू किया था स्वामी मित्रानंद जी का, वो कहते थे इट्स नॉट पीपल, इट्स श्रद्धा वॉकिंग। तो लोगों की आस्थाएं और श्रद्धा चल रही थी चकट प्लेटों पे हर तरफ। और इसीलिए मतलब वो चीजें अब याद रह करके याद आ रही हैं जब हम गुजर रहे हैं। और शायद सन 2001 का भी जब महाकुंभ था, मैं यहीं था, मतलब आया नहीं था लेकिन सुन रहा था महाकुंभ के बारे में। फिर 6 में, 13 में, 19 तो खैर में पूरा था ही, लेकिन 2025 मैंने रह करके बिताए हैं जो यहाँ पे। चारों तरफ देखिए लाइट अभी भी जगमगा रही है, लेकिन उस जगमगाहट के बीच के जो लोग हैं वो गायब हो गए हैं। बिल्कुल सही बात। ये देखिए कैसा सीन दिख रहा है, बिल्कुल यहाँ से वहां तक लाइट ही लाइट, नोबडी इज देयर। और जरा सोचिए ना, अभी इसको हटाने में कितना समय लगेगा प्रशासन को, जी। कितने वर्कर्स, कितने मजदूर लगेंगे, बताइए। और सच में हम लोगों ने कई बार निराशाजनक माहौल में भी
कहना चाहा, लेकिन बहुत टफ टास्क है। हम्म। और मुझे नहीं लगता पूरी दुनिया के लिए, इस देश में क्या, अभी और भी सारे कुंभ लगेंगे नासिक में, उज्जैन में, लेकिन ऐसा कुंभ कराना किसी के बस का है नहीं, मुझे नहीं लगता। ना इतना स्थान भी किसी के पास नहीं है। और टॉयलेट्स भी देखिए ना, मतलब बिल्कुल। ठीक है, लोगों में थोड़ी स्वच्छता का की जागरूकता कम है, लेकिन सरकार की तरफ से तो कोई कमी नहीं रही। नहीं नहीं, बहुत बहुत अच्छे इंतजाम और बहुत ही ज्यादा सुपरविजन के साथ और बहुत एक्सपर्टीज के साथ। और मुझे लगता है सरकार ने दिल खोल के खर्चा किया, नहीं। मतलब कोई कमी नहीं की, मैं तो देख रहा हूँ जिस भी चीज में कहीं कमी नहीं दिख रही है, दिल खोल के पैसा खर्च किया। पैसा के खर्च खर्च के संग दिल खोल के स्वागत भी खूब किया। जी जी। बाहर के लोग आए, विदेशी लोग आए, उनको त्रिवेणी नहाने में कितना मजा आया। मैंने तो देखा कि कितने खुश हो के नहा रहे थे। आपको याद हो बहुत जो अच्छा। अपना कुंभ कॉन्क्लेव हुआ MNIT में नवंबर में, तो हम्म उसमें श्री राम जन्मभूमि के जो महासचिव जी हैं, उन्होंने क्या बोला, हम्म। अवनीश अवस्थी जी जब फिगर्स दे रहे थे, हाँ आदरणीय अवस्थी जी अपने मुख्यमंत्री जी के सलाहकार, जी। कि 7600 करोड़ कुछ इतने खर्च हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि इसके आधे तो बालू में मिल गए। तो आज दिख रहा है ना कि इतना जो खर्च हुआ वो तो सच में आधा बालू में ही चला गया। तो खैर, ये सनातन का गौरव, सच में सनातन का गर्व ही है कि इतना खर्च करने का सामर्थ्य इस प्रदेश पे है, जी बिल्कुल। कि अपने धर्म के लिए, आस्था के लिए, अपने विश्वास के लिए और अपने गौरवशाली परंपरा के लिए इतना खर्च करने की क्षमता है इस सरकार में, वो भी उत्तर प्रदेश सरकार में। और हमारी लीडरशिप वैसी है कि इतना खर्च करने का ताकत बना सकती है। और आज दिखाया दुनिया को, हमारी अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा आधार हमारे धार्मिक आयोजन है, हमारे टेम्पल्स हैं, हमारे त्योहार हैं। और कुंभ ने उन सबको, दुनिया को एक मैसेज दे दिया। जो नहीं आ पाए, उन्होंने रील्स और फोटोज के माध्यम से खुद को सोचा कि शायद चले गए होते, काश चले गए होते, डुबकी लग गई होती। और जो आए, बेशक थक के गए, लेकिन उनके मन में जो मेमोरीज हैं और जो अपने संस्मरण लेकर के गए इस पूरे कुंभ से, वो जीवन भर उनके जनरेशंस के लिए यादें बन के रह जाएंगे। ये इस बार जो डुबकी शब्द आया ना, हाँ, ये डुबकी फेमस हो गया सब जगह सर। डुबकी फेमस हो गया हर जगह डुबकी। और एक, मैं तो ये कहता हूँ कि डुबकी के संग संग हर चीज के वारे न्यारे हो गए इसमें। सच में। सरकार के खूब वारे न्यारे हुए, व्यापारियों के वारे न्यारे हुए, सनातन के खूब वारे न्यारे हुए, और हर के, गरीब के, अमीर के, सब 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 बहुत ही ज्यादा खुश रहे। एक चीज मुझे और जो नजर नहीं आई पूरे कुंभ में, मुझे भिखारी बेगर्स नहीं दिखे। हाँ अब ये कैसे मैनेज हुआ ये पता नहीं। ये तो हमें भी नहीं पता। ये बिल्कुल आप सही बात कह रहे मैं ढूंढता रह गया। और हाँ। कई बार वो डेंट भी लगाता है हैं। हाँ कि, क्योंकि कई बार भिखारी भिखारी होते नहीं, बने हुए भिखारी आते हैं। हाँ। लेकिन इस कुंभ में मुझे इस कुंभ में दिखे नहीं। दिखे नहीं, या इसका भी मैनेजमेंट हो सकता है सरकार ने कर लिया हो, कैसे भी उनको संतुष्ट करके, समझा के, बुझा के। हाँ देखिए, पानी भी अभी सप्लाई चली रही है, पानी भी बंद नहीं किया इन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल। तो लाइट और पानी तो अभी सब खंभे गड़े हुए हैं। हाँ। तो ये कब तक ये हटेंगे? क्या अभी, क्या पूरा मई तक? मुझे लगता है इतनी आसानी से तो हटेगा नहीं। अरे सर, हटने के क्या, ये तो पूरा जिला बन गया अब धीरे धीरे। यहाँ पे तो मुझे लग रहा है कि लोग बसना और भी बस सकते हैं, और भी कारोबार शुरू हो सकता है, क्योंकि ये हो भी गया कि शायद ये जिला बना दिया जाएगा, कुंभ क्षेत्र। हम्म। खैर, सोचिए, एक जिले में एक नया जिला, और एक नया जिला पूरे भारत को समेट करके समाप्त हो गया, जिले में जिला। और ऐसा जिला जो गंगा मैया की गोद में। गंगा मैया की गोद। अच्छा, गंगा मैया की गोद की आपने बात की, सोचिए ना कि जिस जगह हम लोग सोए 46, 47, 48 दिन, और उसके 10 फीट के ऊपर गंगा जी बहती हैं। मैं तो सच में जब रोज रात को सोऊं और आंखें बंद करने के पहले देखूं कि 10 फीट ऊपर गंगा जी बहती हैं, जी। तो सारे प्रोग्राम कैंसिल करो, दिल्ली के कहीं नहीं जाना, यहीं बैठते हैं, सारे प्रोग्राम यहीं से होंगे। मुझे बिल्कुल फ़र्क भी नहीं पड़ा, क्या काम, क्या कंप्लायंस, क्या पेपर, सब हटाओ, सारे काम बंद करो, बस गंगा के बस लुत्फ उठाइए। गंगा जी में उन्होंने शरण दिया, और सरकार ने, शासन ने, प्रशासन ने एक मौका दिया सेवा करने का। जी। और उस सेवा की भावना ने सच में, मतलब मैं उन बड़े शब्दों में क्यों बोलूं कि सेवा की भावना, ऐसा नहीं कि मैं ही सेवा कर रहा था, ऐसी तो कोई सेवा ही नहीं की। यहाँ तो लोग सेवा करने के नाम पे लगातार अहर्निश लंगर चलाए, लोगों ने भोजन कराए। बिल्कुल सही मैं तो अभी कुंभ की पूर्ण होने के पहले बहुत जगह पंडालों में गया, वहाँ हजारों हजार लोग, मतलब समाप्ति को जा रहा था ये महाकुंभ, और भंडारे चल रहे थे। सर, भंडारे की बात आप कह रहे हो, मैं तो जब कला कुंभ बनाना स्टार्ट किया हमने, तो मेरे एक मैनेजर हैं अनुज, उन्होंने मुझे 15 दिसंबर को आए थे हम लोग काम स्टार्ट करने, तो उन्होंने कहा कि
यहाँ पे सर यहाँ पे खाने पीने की बड़ी समस्या है। और हमारे जो वर्कर हैं और जो मजदूर हैं, जो काम करने वाले मैनेजर्स हैं, वो कैसे करेंगे। तो मैंने कहा कि आप एक काम करिए, कुछ खाना पीना स्टार्ट कर दीजिए, एक मेस स्टार्ट कर दीजिए वहाँ पे। और आपको बिलीव करो कि मेस वो आज तक चल रहा है। ओह, आज हम अच्छा ये कला कुंभ वाला ना। हाँ 2 मार्च में बैठे हुए हैं और लगातार हमने देखा कि जब बन रहा था तो 350 लोग खाना खाते थे। वो आकाश, वो लड़का जो बना रहा है, आज भी सर 100 लोग खाना खा रहे हैं। डिसमेंटल हो रहा है उसका कला कुंभ का काम कर रहे हैं। और उसके बाद भी सर, तो ये भंडारे की बात पे मुझे याद आया कि लगातार लोग खाना खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं और काम कर और रहे हैं। सबसे बड़ी बात जो मैंने अभी, एक इकोनॉमिस्ट आए थे एस बालासुब्रमण्यम, श्री राम बालासुब्रमण्यम, उनको मैं बता रहा था कि इस पूरे मेले में अगर एक बार फिगर को बिलीव कर ही ले, ठीक है, विवादों पे क्यों फंसे हम, ठीक है ना, वो तो सरकार का काम है कि वो डेटा को जस्टिफाई कैसे होगा। अगर 67 करोड़ आए तो इस पूरे मेले में आपूर्ति की कमी नहीं हुई, सप्लाई चेन बंद नहीं हुआ, नहीं चलता। न सब्जी, न दाल, न चावल, न आटा, कुछ बंद नहीं हुआ। बिल्कुल। लगातार चीजों की बराबर आपूर्ति रही। और सबसे जो जो इंटरेस्टिंग बात ये है कि खाने पीने के दाम नहीं बढ़े पूरे मेले में, बिल्कुल सही। किसी भी कोने में। कभी ठीक है, ऑटो वालों ने लिया होगा, बाइक वालों ने लिया होगा, एयर फेयर बढ़े होंगे, वो सब ठीक है, अपनी जगह है, ठीक है, वो उसमें कंपटीशन एक्ट लगता है। लेकिन मेले को एक अवसर मान करके खाने के दाम नहीं बढ़े कहीं भी। ये प्रयागराज ने एक बड़ा संदेश दिया। और मतलब शहर का शहर तो अपनी जगह था ही, ये 67 करोड़ आ करके खा के चला गया और शहर में अभी भी कोई कमी नहीं है। बिल्कुल सही बात है। और गंदगी बताइए, सफाई को देख लीजिए कि इतने लोग अगर कहीं चले आए तो आप सफाई का हाल सोच सकते हैं क्या होगा। नहीं, लेकिन ताज्जुब है और तारीफ करनी पड़ेगी हमारे सफाई कर्मी भाइयों की कि उन्होंने मन से काम किया। मैंने देखा कला कुंभ में सुबह सुबह 7 बजे 6 बजे, अरे मेरे पास फोटोज है उस टाइम की, जब मैं चाय पीने निकलता था चौराहे पे, तो इतना क्लीन चौराहा, मैंने उसकी वीडियोस रखी हुई हैं कि कभी कोई पूछेगा और कोई क्वेश्चन करेगा तो मैं दिखाऊंगा। ये तो सच में कहीं कोई लिटर नहीं। अभी देख रहे हैं मेले में हम लोग चल रहे हैं, कहीं कोई गंदगी, प्लास्टिक दिख रहा है। और प्लास्टिक मुक्त कुंभ की बात हुई थी स्टार्टिंग में ही, कहीं प्लास्टिक दिख नहीं रहा है। मुझे तो शुरू में लग रहा था कि भाई इतने लोग आएंगे, इतनी गंदगी करके जाएंगे, बीमारी पैदा हो जाएगी, मेरे दिमाग में एक जहन में था। लेकिन ये तो सब बहुत बढ़िया, नीट एंड क्लीन। ऐसा लग रहा है कि अभी भी लोग हैं, लाइटें जल रही, लोग सो रहे हैं। शायद आपको नहीं लग रहा है? पूरा शहर, पूरा महाकुंभ का जो जिला है वो लाइटों के बीच में सो रहा है। अभी ऐसा लग रहा है कि वो फिर से दिन वापस आ जाए, फिर से सब चल उठे, फिर से सब जी उठे। मैं तो कि कोई एआई वाला होगा, उससे कहूंगा कि इस उजड़े हुए कुंभ में एआई के थ्रू लोगों को फिर से चलवा दो, कैसा दिखेगा। क्योंकि वो सीन फिर से क्रिएट करने का मनसा हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं करेगा कोई बिल्कुल वीर बांकुरा करेगा इसका, है ना। सच में वो ऐसा सीन फिर से देखने का मन है, आंखों में बस सा गया है। और शायद हम सब के लिए एक मेमोरी हो गया पूरे जीवन के लिए। जी बिल्कुल जी। हम सब के लाइफ के लिए, हम सबको बताने के लिए एक ऐसी चीज यादगार होके गुजर गई। इन सड़कों के बीच से इतने न जाने कितने लोग होके गुजर के चले गए। चलिए अभी किसी और घाट पे चलते हैं और देखते हैं कि वहां अब इस समय की रौनक क्या है। बिल्कुल। खड़ी थी, बसें भी खड़ी थी, गाड़ियाँ भी खड़ी थी, पता नहीं किस में पहुँच गई थी, यहाँ पैदल ये वही वो अखाड़ा मार्ग है जहाँ पे सारे बड़े अखाड़ा आया करते थे। अच्छा। और वो जो उस 29 तारीख की जो घटना भी थी उधर ही थी। अच्छा। देखिए दूध की लाइट में नहाया हुआ पूरा संगम घाट। लोगों में आने में कभी कोई नहीं हुई है। बिल्कुल। हाँ, क्या बात। मतलब लोगों में उत्साह बिल्कुल भी कम नहीं है। अभी भी वो लोग जो नहीं आ पाए वो पहुंच रहे। अरेल का वो एरिया देखिए, अभी अंतिम के दिनों में
सारी जो क्राउड थी वो अरेल घाट की तरफ शिफ्ट हो गई थी। अच्छा, वो अरेल है ना। वो परमार्थ निकेतन और वो सारे यमुना पांडाल हम्म। और वो सारे वीआईपी अभी भी कुछ कॉटेजेस सजा हुआ है वो सब। बिल्कुल सजा हुआ है एज इट इज। हम्म। और अंतिम के 10-12 दिन तो ऐसा लगा कि पूरा कुंभ अरेल शिफ्ट हो गया है, हम्म। कोई कमी नहीं थी लोगों में। कुछ कार्यक्रम हमारे उन दिनों उधर भी लगे, हम जा तक नहीं सकते थे, इतनी भीड़ थी उधर। अरे बाप रे, ये देखिए। बहुत ही वृहद मेला फैला, यहाँ भी पर्याप्त क्राउड है लोगों के बीच में। अभी भी नहा रहे हैं लोग, हम्म। लोग आ रहे हैं, नहा रहे हैं, देखो अद्भुत। अच्छा हुआ कि नो व्हीकल जोन था। अगर व्हीकल जोन होता तो ऐसे घाटों के पास आकर के गाड़ियां खड़ी हो जाती, है कि नहीं? लेकिन नहा नहीं पाते ना तब उससे। हाँ बिल्कुल, नो ये व्हीकल देखिए। जोन करने का डिसीजन बहुत सही था। और अगर ये निर्णय बहुत पहले ले लिया गया होता कि पूरे मेला को व्हीकल जोन फ्री रखना है, तो मुझे लगता अच्छा, है बाद कि में तो कि बाद में जान तो वीआईपी कल्चर को भी बंद कर दिया था, बोले कोई नहीं अरे आया। हमारी गाड़ियां किसी काम की नहीं रही, खड़ी रह गई, हम लोग को पैदल ही चलना पड़ा अपने कार्यक्रमों के लिए भी। हम लोग वहां आए थे, वहां आने के बाद देखे, फिर किला घाट गए। यही वो वीआईपी घाट हम लोग जब लेकर आया करते थे, हाँ। किसी भी वीआईपी को वहां से बोट करके यहाँ तक ले आना पड़ता। हम अभी भी जो नहा के आए हैं, यहीं यहीं नहा के गए उधर साइड में, वहाँ पानी का वो कम है। खैर, दुनिया भर जिस घाट पे नहा करके गए, देखिए वो नहा रहे हैं अभी सब लोग। खैर घाट की फीलिंग अलग ही फीलिंग होती है। बहुत बढ़िया। देखिए ये वही वो घाट है, एक एक दिन में 4-4, 5-5 करोड़ लोग नहा के गए यहाँ। सही बात है। और मतलब उस कॉर्नर से देखते थे तो सिर्फ मुंड ही मुंड दिखते थे, और इस कॉर्नर से देखें तो उधर यही दिखता था। सही बात है। आवाज देखिए इन घाटों का क्या हाल है, मुड़ करके देखिए पूरा स्ट्रेच जो है, ओ, एक एक दिन में 5-5 करोड़ लोग, मतलब नोबडी कैन इमेजिन कितने लोग आते कहाँ से थे। मतलब उतने ही नहा के जा रहे थे, उतने ही चले आ रहे थे। और प्रशासन अनाउंस कर करके थक जा रहा था कि घाट छोड़ दीजिए, घाट छोड़ दीजिए। सेम टाइम पे उतने लोग आ रहे थे, उतने लोग नहा के जा रहे थे। मैं देख रहे हैं, मैं खुद ही आया था, मैं देखा था यहाँ पे पानी छोड़ दो, खाली सर ही सर दिख रहे थे और कुछ दिख ही नहीं रहा था। लोग जा रहे थे, नहा के निकल रहे थे, जा रहे थे, नहा के निकल मुझे रहे तो खुद कई बार अवसर मिला वीवीआईपी के प्रोटोकॉल ड्यूटी में, लेकिन मैं आके वहीं नहाया करता था लोगों के बीच में, क्योंकि वो जो जन सामान्य के साथ नहाने का एक रूपता का जो अपना अपना एक अलग मजा है, वहां जाकर के लोगों के बीच किनारे खड़े होकर के नहा ले, उसका कोई मजा नहीं आता। लेकिन गजब की बात है साहब। ये रौनक देखिए, दूधिया लाइट में नहाया हुआ ये रौनक संगम के घाट का अलग ही है। बाप रे, कितना ज्यादा जबरदस्त स्पिरिट है लोगों में, इतनी अच्छी व्यवस्था, लाइट्स देखिए, आज भी बढ़िया अच्छी तरह से सब आ रहे हैं, जा रहे हैं। प्रसाद का देखिए, खाइए पीजिए। व्यवस्थाओं में कोई कमी निकाल नहीं सकता। मेला खत्म हो चुका है और बिजली की जो व्यवस्था है सच में अद्भुत अप्रतिम। चलते हैं अब संगम के पक्के घाट की तरफ। चलिए चलिए। ठीक है ना, जहाँ पे हम लोग उसमें भीड़ के चलते नहीं जा पाए, हाँ। अब आज चल के देखते हैं वहां अब क्या हो रहा है। चलिए देखते। आइए जी। देखते हैं, ये है संगम का पक्का। कुछ भी नहीं सकता था कोई उस समय, मुझे नहीं लगता है कि आप भी इधर आने का नहीं, कोई नहीं। अच्छा, साहस कर पाए होंगे उस समय। हमने तो यहाँ से होके गुजरे भी थे, पता ही नहीं चला कि पक्का घाट भी है। इतनी क्राउड थी, इतना भीड़ थी भैया। मैं तो आज पहली बार आ रहा हूँ, इतने दिन रहने के बाद मेला में इधर आने की हिम्मत नहीं हुई। अरे वाह। सोचिए कितना अच्छा घाट बनाया प्रशासन ने यहाँ भी। अच्छा, यहाँ से लोग बोट लेते थे? नहीं, यहाँ से नहीं मिलती। तो बोट क्लब किधर था? बोट क्लब और आगे उधर वो वाला, वो है बोट क्लब। ये आप देख रहे हैं, तो यहाँ लोग नहा रहे थे। यहाँ पे पानी कभी कभी आस्था ऐसी हो जाती है कि पानी की कंडीशन क्या है ये लोग ध्यान नहीं देते। सच में ये इतने नहा रहे थे इसमें कि हम तो डर ही गए थे। ऐसे ही इसी तरह की सिचुएशन वहां पे भी थी, और वहां देखा तो फिर वहां गए, वहां पे वो वोट वगैरह मिली, तो वहां से फिर वो संगम किले के पास है। हाँ, किले के पास। यही होता है, कई बार आस्था बहुत बलवती हो जाती है। और
यही हिंदू त्योहारों की, हमारी परंपराओं की विशेषता भी है। आस्थावान देश इसीलिए कहते हैं। मैंने सुना है एक बार कहीं कहीं प्रयागराज में ही कोई अंडर पास है, वहाँ कोई छू के चला गया, सब छूना शुरू कर दिया अच्छा। उसको। हाँ, तो यहाँ आस्था और श्रद्धा को लोग फॉलो करते हैं, उसके पीछे के विज्ञान और उसको जानने की इच्छा कम रखते हैं। खैर, सनातन जो शब्द है वो इसीलिए चला चला आ रहा है, बहुत ज़्यादा उसके विज्ञान को ठीक है जानने के बाद में, पहले धर्म तो बचे। ये यहाँ लेकिन पे यहाँ जो गंदगी है, ये मुझे लगता है कि ये घाट प्रॉपर स्नान का ये नहीं होगा, आगे हो रहा होगा। नहीं, एक्चुअली पानी आता है नहीं, ये उस समय के लिए ये कर रहे थे, जो लोग आ रहे थे जा रहे थे, क्या करें, नहीं जितना मिल रहा था। यहाँ मैंने देखा था कि ये लगे हैं ना, ये साफ सफाई करने वाले, अच्छा, नगर निगम के, ये उस समय ऐसे चल चल के बहुत सारी चीजें निकाल रहे थे। लेकिन सारा क्लीन कर दिया इन्होंने, ऐसा दिख रहा है मुझे। कितना रौनक था, मतलब उधर देख रहे हैं अरेल घाट की तरफ, पूरा रौनक हुआ करता था। खैर, सारी रौनक वो झूसी पुल हुआ करता है। नहीं, वो नैनी पुल है। वो नैनी पुल है। नैनी पुल है। अच्छा। नैनी से उतर करके उधर पूरा अरेल का एरिया, वो त्रिवेणी पुष्प, परमार्थ, वो आपका यमुना पांडाल, वहां से होते हुए पूरा वो उधर भी जो पक्का घाट वो बना हुआ है, वहां से होकर के वो वीवीआईपी कॉटेजेस, अच्छा। पॉन्टून पुल 26, 27, 28, 29, 30 उधर, वहां से क्रॉस होकर के झूसी छतनाग होते हुए सेक्टर 18, 19, 20, 22 को एंट्री, देन वो सेक्टर 7 अपना कला कुंभ जा करके वहां पे नागवासुकी मंदिर की तरफ। यहाँ कुछ ऐसा कर देना चाहिए, मुझे लग रहा है इसमें पानी चूंकि घाट बनाया है तो कुछ ऐसा प्लान कर दें, या खुदाई पानी का करके, फ्लो रहे हाँ, इसमें। खुदाई करके, या ऐसा इसका कुछ रास्ता वास्ता बना दे तो पानी मिल जाए यहाँ पे लोगों को। प्रयागराज में इतना कुछ इस्टेब्लिशमेंट हो चुका है, मुझे लगता है सरकार को अरेल घाट की तरफ ऐसा कुछ करना चाहिए कि हर साल इस शहर में कुछ अंतर्राष्ट्रीय एक्टिविटीज होती रहे, कल्चरल। इतना बड़ा घाट स्ट्रेच है हमारे पास में, मतलब मुझे नहीं लगता है कोई इतना भी जीवंत शहर होगा जिसके पास इतना बड़ा शहर मतलब जगह होगी जहाँ कितने सारे लोग यहाँ पे समाये जा सकते हैं। और जैसा भी हम लोग चर्चा कर रहे थे, एक प्रयागराज में संगम की होली कभी हुई नहीं, यहाँ पे वो कार्यक्रम हो सकता है। संगम का तो कहीं पे भी हो सकता है, सरकार उसको प्लान में ले तो एक बहुत बड़ा प्रयाग के लिए अपना एक इवेंट हो सकता है, संगम की होली। सोचिए ना, शहर होली मनाने के लिए संगम पे आया हो, रंग खेल करके, होलिका दहन हो, रंग खेल करके, और यहीं पे संगम स्नान करके जाए। हम तो सोच रहे अपने आप में ये ग्लोबल फेस्टिवल हो सकता है। अरे आज हम रेकी कर लेते हैं कि कहाँ कर सकते हैं, सच में वेन्यू रेकी कर लेते हैं, मतलब बात करते हैं। सच में बड़ा अच्छा आइडिया है संगम की होली। उस दिन होलिका दहन का भी होलिका दहन यही हो, ईमानदारी यही लोग रंग खेलें, पूरा प्रयागराज शहर आए, सारी लाइट्स लगी हुई हैं, जो कि अभी ये सब हटाने में समय लगेगा, होली तक तो समय हो ही जाएगा, चलेगा बढ़िया आराम से। और होली तक में ये आए और लोग यहाँ पे नहा करके चले जाए। संगम की का जो हम लोग का विजिट करने का ये था आधी रात में, यही खत्म करते हैं। एक यादें हमारी उस समय की थी जब मेला शुरू होने वाला था, फिर एक यादें तब हुई जब मेला सज गया, हम लोग वहां बैठ गए, और एक अब जब पूरा मेला उजड़ चुका है, उजड़े हुए मेले में लाइट्स और ये उजाले देखने हम लोग आए हुए हैं। सच में ऐसा लग रहा है कितनी यादें सजो ले हम लोग अपने मन। लेकिन ये हमारी जो आज की यात्रा है ये बड़ी बहुत मेमोरेबल रहेगी हम लोगों के जीवन के लिए मेमोरेबल। कहा आइए सौरभ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं।